पिछली बार हमने इस बारे में बात की थी कि परमेश्वर को, यीशु मसीह को हमारी परवाह है, मेरी परवाह है, आपकी परवाह है। और हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि सिर्फ मेरी और आपकी नहीं, पूरी कलीसिया की परवाह है, क्योंकि कलीसिया जो है, चर्च जो है, प्रभु यीशु मसीह की देह है। लीडर्स के बारे में चर्चा करते हुए हमने इस बात पर ध्यान दिया था कि चर्च में अगर कोई लीडर बनना चाहता है, और हमारी हिंदी बाइबल में अध्यक्ष या प्राचीन शब्द है, और अंग्रेज़ी बाइबल्स में बिशप या एल्डर्स या ओवरसीयर्स, और एक शब्द है पास्टर, और हिंदी में रखवाला। ये सब, इन सारे शब्दों का मतलब एक ही है। और यदि कोई लीडर बनना चाहता है तो वो एक अच्छा कार्य के लिए चाहत रखता है, एक नेक, एक कुलीन, एक अति उत्तम आदर योग्य काम की चाहत रखता है। यानी परमेश्वर कहता है कि चाहत रखो लीडर बनने की, अच्छा है। हम आगे बढ़ने से पहले तिमोथी की क्योंकि ये सारी बातें जिनकी हम अध्ययन कर रहे हैं, एक तिमोथियस की पत्री में है, पहली तिमोथियस। तो इस पत्री के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। अगर इस पत्री का बैकग्राउंड अगर हमें समझ आता है तो इसमें लिखी हुई बातों को समझना और भी आसान हो जाता है। तो इस पत्री के बारे में बताना चाहूँगा कि इस समय तिमोथियस जो है एफेसस या इफिसुस शहर में है, और वहाँ पर बहुत सारी कलीसियाएँ थी। उस शहर के नाम की कलीसिया या उस शहर में स्थित कलीसियाओं के नाम एक पत्री है बाइबल में, द एपिस्टल टू इफिशियंस। और मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे एक ही कलीसिया थी। एफेसस शहर में बहुत सारी कलीसियाएँ थी, लोकल चर्चेस, जैसे हमारी लोकल एक चर्च है। लेकिन परमेश्वर जब उस शहर की ओर देखता है तो परमेश्वर को एक ही कलीसिया दिखती है, सारे मिलके परमेश्वर की एक कलीसिया उस शहर में। और इसी तरह बाकी शहरों में भी, बाकी जगहों के नाम पे जो पत्री है उसमें आपको दिखाई देगा कि वहाँ पे बहुत सारी कलीसियाएँ थी उस शहर में। एफेसस शहर में बहुत सारी कलीसियाएँ थी। और आप इस बात पर विचार कीजिए, इस कलीसिया में सबसे बेहतरीन शिक्षक, टीचर्स रहे हैं। प्रेरितों के कामों में जब आप जाएंगे 18वें अध्याय में आपको पता चलेगा, वहाँ पर अखीला और प्रिस्सिला नाम एक जोड़ा, जो पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह जानते थे, जिन्होंने अपोलोस जैसे शिक्षकों को, जिनको यीशु मसीह के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी, सिखाया। लिखा है कि अपोलोस को उन्होंने घर पे बुलाया और अच्छी तरह सिखाया कि यीशु मसीह के आने के बाद क्या हुआ। इसके अलावा इसी 18वें अध्याय में, कौन सा, प्रेरितों के कामों का 18वें अध्याय में आपको मिलेगा कि पौलुस उस शहर में पहुंचा, वहाँ पर प्रचार किया, और प्रचार के बाद वहाँ पर विरोध भी हुआ। कुछ समय वहाँ रहने के बाद पौलुस चला गया, फिर दोबारा आया, 2 साल वहाँ पर रहे। तो वहाँ की कलीसियाओं में मुख्य शिक्षक कौन रहा होगा? पौलुस। तो ये एक ऐसी कलीसिया है जिनको लगभग 3 साल लगातार पौलुस की ओर से शिक्षा मिली थी। तो बहुत ही गजब की कलीसिया होगी ना, क्योंकि आज 2000 साल बाद जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें उस जमाने की कल्चर और सामाजिक बातों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। और उसके अलावा हमारे पास जो बाइबल है हमारी अपनी भाषा में है, जबकि ये यूनानी भाषा में लिखी गई थी। लेकिन उनके पास एक प्रिविलेज था, उनके पास उनकी अपनी भाषा में ये बातें सिखाई गई थी उनके द्वारा, जिनको ये रेवलेशन मिला था। तो अगर कोई बात समझ नहीं आई, अगर कोई क्वेश्चन है तो उनसे पूछ सकते थे जिनको रेवलेशन मिला था। ये ऐसी कलीसिया थी।
कौन सी कलीसिया? एफेसस की कलीसिया, द चर्च ऑफ इफिशियंस। और 61 एडी में इनके नाम एक पत्री लिखी गई थी जो हमारे बाइबल में है। और इस पत्री से हमें पता चलता है कि ये कलीसिया बहुत अच्छी तरह प्रभु में आगे बढ़ रही थी, क्योंकि दूसरा अध्याय में मिलता आपको पता चलता है कि उस कलीसिया में यहूदी मत से भी विश्वासी थे और अन्य जाति के लोग भी थे, दोनों मिलकर एक बन के आगे बढ़ रहे थे। दूसरा अध्याय का 15वें पद में आपको मिलेगा एक नया मनुष्य बन के ये कलीसिया आगे बढ़ रही थी, जिसमें अन्य जाति के लोग भी थे और यहूदी भी थे। बिल्कुल अलग किस्म की कलीसिया थी, बहुत ही हम कह सकते हैं खूबसूरत बढ़िया कलीसिया, जो प्रभु की बातों को समझकर प्रभु में आगे बढ़ रही थी। और इनके द्वारा इवेंजलिज्म यानी प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार भी होता रहा। ये कलीसिया बड़ी होती चली गई। ऐसी एक खूबसूरत कलीसिया, आप सब इमेजिन कर रहे हैं ना इस बात को। लेकिन 65 एडी में या 64 या 65, 64 या 65 एडी में जब तिमोथी वहां पर पहुंचा तो उस कलीसिया में बहुत गड़बड़ी थी। झूठे शिक्षक, फॉल्स टीचर्स उस कलीसिया में आ चुके थे। और उस कलीसिया में जो प्रभावशाली लोग थे, प्रभावशाली से मतलब उनके लीडर्स नहीं, लेकिन जैसे आपको पता है कि कलीसिया में जो अमीर लोग होते हैं वो प्रभाव रखते हैं, असर रखते हैं कलीसिया पर, या कोशिश करते हैं। जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो कोशिश करते हैं कलीसिया पर प्रभाव डालने की। या फिर सिविल सोसाइटी में जो जिनका अच्छा नाम है वो भी अपना जोर रखने की कोशिश करते हैं। जो गवर्नमेंट में बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं वो भी उस कलीसिया में है तो वो भी अपना प्रभाव रखने की कोशिश करते हैं। इन सब लोगों के द्वारा झूठे शिक्षकों को अपनी झूठी शिक्षा फैलाने का मौका मिला, यानी कलीसिया गलत दिशा में चलने लगी, चल पड़ी। उस समय तिमोथी स्वयं एक प्रेरित और फिर पौलुस, उस समय ये सब बातें जो मैं बता रहा हूँ बाइबल में है। अगर आप तिमोथियस का पहला अध्याय में जाएंगे, पहला अध्याय का 3 पद को पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि जैसे मैंने मकिदुनिया को जाते समय, दैट इज मैसेडोनिया, मकिदुनिया को जाते समय तुझे समझाया था, यानी पौलुस मकिदुनिया की ओर चला गया और तिमोथियस को समझाया था कि तुम वहां पे रहना। कहाँ पे? इफिसुस में, जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं। और इस समय जब ये पत्री वहां पे पहुंची तो तिमोथियस कहाँ पर है? इफिसुस में है। और उसको याद दिला रहा है कि जैसे मैंने तुम्हें समझाया था मकिदुनिया जाते समय कि वहां रहकर, कहाँ पे? इफिसुस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा ना दे। तो वहां पर गलत शिक्षा देने वाले लोग थे उस शहर में, उन चर्चेस में। और तिमोथियस का काम क्या था? उन लोगों को रोकना, उनको समझाना, फिर कलीसिया को समझाना कि ये लोग गलत शिक्षा दे रहे हैं, इनकी मत सुनो। जो बाइबल में है, जो पौलुस ने सिखाया है, जो अन्य शिक्षकों ने सिखाया है, उसके अनुसार चलो। ये मुश्किल काम था। और एक और जिम्मेदारी तिमोथियस के ऊपर थी, क्योंकि 3 अध्याय में वो बताता ना कि यदि कोई अध्यक्ष बनना चाहे, क्यों? क्योंकि अब इस कलीसिया में जो पहले से लोग लीडर्स थे वो अच्छे नहीं थे, या उनसे काम ठीक से नहीं हो रहा था। तो अब तुम्हें इन कलीसियाओं पर लीडर्स को नियुक्त करना है। यह समझ आ रहा है ना सबको? लेकिन लीडर्स को चुनने से पहले क्या देखना होगा? उनके कॉलेज डिग्री या यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं। और कुछ लोग स्वाभाविक रीति से लीडर्स होते हैं, आपको मालूम है। कुछ लीडर्स में, कुछ लोगों में लीडरशिप क्वालिटीज है, वो ऑटोमेटिकली लीडर्स बन जाते हैं। हर काम में वो आगे होते हैं, सबको लीड करते हैं। उनको भी नहीं, या उनको भी नहीं जो आज के ज़माने के हिसाब से बता रहा हूँ, जिनके पास बाइबल कॉलेज डिग्री हो, उनको भी नहीं। या फिर जो लीडर्स, कुछ लोग होते हैं हमेशा लीडर बनना चाहते हैं, उनको भी नहीं।
फिर क्या देखना होगा वो पौलुस ने बताया। कारण क्या है? इस कलीसिया में झूठी शिक्षा आ चुकी है और उसका असर आ चुका है, और इसमें से हमें क्या सीखने को मिलता है। आगे बढ़ने से पहले एक बात पर ध्यान दीजिए। अगर उस कलीसिया में झूठा शिक्षा आ सकती है और प्रभाव डाल सकती है, जिसमें पौलुस स्वयं टीचर रहा है 2 साल तक, यानी कलीसिया के बिल्कुल शुरुआत में पौलुस से शिक्षा मिली थी इनको, डायरेक्ट रेवलेशन इस कलीसिया को मिली है। यानी जब तक पौलुस इफिसस नाम शहर में था और जो कुछ रेवलेशन मिला, इनको फर्स्ट हैंड रेवलेशन मिला है इस कलीसिया को। पौलुस को मिला, वो बताता गया, मिला बताता गया। बाद में बाकी कलीसियाओं को पौलुस ने लिखा है। लेकिन वो कलीसिया गलत रास्ते में चल पड़ी। क्यों? क्योंकि कुछ झूठे शिक्षक आके गलत शिक्षा देने लगे और वो शिक्षा उनको सही लगी। तो उससे क्या समझ आता है? अगर वो कलीसिया गलत दिशा में चल सकती है गलत शिक्षाओं के कारण, तो कोई भी कलीसिया में ऐसा हो सकता है, हमारी कलीसिया में हो सकता है। और मजेदारी की बात यह है कि उस जमाने में जब तक कोई आपकी लोकल चर्च में कोई टीचर आके नहीं समझाता, आपके पास झूठी शिक्षा नहीं आ सकती, या जब तक आपके घर में कोई नहीं आके समझाता। उन दिनों में लोग घर पे मिलते थे। कलीसिया बिल्डिंग जो है, एक बिल्डिंग में इकट्ठा होने की प्रथा जो है, दूसरी शताब्दी के अंत में शुरू हुआ है। तब तक लोग घरों में मिलते थे, जिसका घर बड़ा है उसके घर पे चर्च लगती थी। इस रोमियो की पत्री का 16वां अध्याय में आपको मिलेगा, अकीला और प्रिस्किला के घर में एक कलीसिया थी। क्योंकि पौलुस कहता है कि अकीला और प्रिस्किला को मेरा प्यार कहना या मेरा प्रणाम कहना, और जो कलीसिया उनके घर में है, यानी लोग जो वहाँ इकट्ठा होते हैं। तो मैंने एक्स्ट्रा जानकारी आपको दी है। बाइबल पढ़ते समय इन सब चीज़ों को एक साथ देखना। इसलिए मैं कहता हूँ बाइबल पढ़ते रहो तो पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा। पवित्र आत्मा का एक काम क्या है? आपको याद दिलाना, टू रिमाइंड यू द थिंग्स यू हैव लर्नड और स्टडीड बिफोर। अब तिमोथी का काम क्या है? इस चर्च में सही, अच्छे, कुलीन, अति उत्तम लीडर्स को नियुक्त करना। उसके लिए उनमें क्या देखना होगा? उनकी डिग्री नहीं, उनके परिवार की कुलीनता नहीं, फिर क्या देखना है? उनका चरित्र को देखना है, कैरेक्टर। जितनी भी बातें 3 अध्याय का इस 2 पद से हम पढ़ना शुरू करेंगे, वो एक व्यक्ति के चरित्र को लेके है। अगर लीडर का चरित्र सही है तो काफ़ी हद तक कलीसिया सही चलेगी, क्योंकि जब तक वो लीडर है, उसका चरित्र सही होने के कारण वो बाकी लोगों का भी ध्यान रखेंगे कि वो वचन के अनुसार ही चलते रहें। और इस कलीसिया की शुरुआत में मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप प्रेरितों के काम के 18वां और 19वां अध्यायों को पढ़ना, और आपको पता चलेगा कि इस इफिसस की कलीसिया के शुरुआत में ऐसे ऐसे काम हुए हैं। जैसे एक दिन लोग जो पाप करते जा रहे थे विश्वास में आने के बाद, ठीक है, विश्वासियों में से लिखा है कि कईयों ने एक मैदान में आके अपने अपने पाप सबके सामने अंगीकार किया। 1-2 परिवारों की बात नहीं बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग। पवित्र आत्मा का काम ऐसा हुआ कि लोगों ने अपने अपने पाप सबके सामने अंगीकार किया। और इतना ही नहीं, विश्वास में आने के बाद जो लोग जादू टोना टोटका वगैरह करते रहे, जैसे पहले करते थे, और जब मैं आज कहता हूं लोग हैरान हो जाते, नहीं हम तो ऐसा नहीं करते, ऐसी प्रभावशाली कलीसिया में लोग करते रहे। लेकिन एक दिन उनको समझ आया हमें ये छोड़ना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने धीरे से नहीं छोड़ा, सबके सामने आके उन किताबों को जला दी इन्होंने। और बाइबल में लिखा है कि ये 19वां अध्याय में है। और जब उन्होंने सारी किताब, सबने, बहुत सारे लोग थे, सबने अपनी अपनी किताब
हाउ टू इंटिमिडेट पीपल, हाउ टू मैनिपुलेट, ठीक है, हाउ टू प्रैक्टिस सॉर्सरी, वशीकरण कैसे करना है, पैसे कैसे बढ़ाना, ये सब सारे आगे जला दी। कहते कई मिलियन डॉलर्स के की किताबें थी वो। अगर दरियागंज मार्केट में बेच देते तो काफ़ी लाखों में पैसे मिलते लेकिन उन्हें बेची नहीं। चलो हम तो बच जाते, बाकी लोग फंसने दें। उन्होंने ऐसा सोचा कि नहीं जला देते, कोई ना फंसे इसमें। ऐसी कलीसिया, ये कलीसिया के बैकग्राउंड में इसलिए बता रहा हूं, लेकिन एक दिन ये कलीसिया झूठी शिक्षा में फंस गई। यूहन्ना की दूसरी पत्री में, उसमें एक ही अध्याय है, दूसरी पत्री का 9 पद में, यूहन्ना जिसके द्वारा हमें प्यार के बारे में सबसे ज़्यादा शिक्षा मिली है, जिसके लिए पवित्र शास्त्र में लिखा है कि वो जो है वो चेला है जिसको यीशु मसीह सबसे ज़्यादा प्यार करता था। ओके, वो कहता है कि झूठे शिक्षक अगर तुम्हारे पास आए तो उनको अपने घर पे घुसने भी मत देना। और झूठे शिक्षकों के लिए कहता है कि उनकी पहचान क्या है, वो यीशु मसीह की बुनियादी शिक्षाओं से हटके कुछ और सिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी शिक्षक बिल्कुल परफेक्ट है कि वो सब कुछ 100% सही सिखाए। कोई भी टीचर कुछ बातें गलत बता सकते हैं, अगर उनको पूरी बात की पूरी समझ ना हो तो कुछ बातों में वो गलत बता सकते हैं। वो झूठे शिक्षक नहीं है। झूठे शिक्षक वो है जो बुनियादी बातों से हटकर, वहाँ पे लिखा है कि जो आगे बढ़कर, यानी जिन्होंने उस दायरे को पार किया है, यानी बेसिक शिक्षा से जो सत्य वचन में प्रकट है, जो यीशु मसीह ने स्वयं बोला है गॉस्पेल्स में, और यीशु मसीह से रेवलेशन प्रकाश पाकर जो प्रेरितों ने लिखा है, उन बेसिक शिक्षाओं से हटकर जब लोग सिखाना शुरू करते हैं तो वो सीमा पार कर चुके होते हैं, वो झूठे शिक्षक है। और इफिसस की कलीसिया में ऐसे लोग थे। अगर एक चर्च में पास्टर 10 बातें ठीक सिखा रहा है और एक चीज़ में वो गलत बता रहा है क्योंकि उनको पूरी समझ नहीं है, तो उनको हम झूठा शिक्षक नहीं कह सकते। लेकिन अगर वो बेसिक चीज़ों में, बुनियादी बातों में वचन से हट के सिखा रहा है तो फिर वो गलत शिक्षक है वो। और मैंने आपको कहा था कि उस ज़माने में एक सिखाने वाले को आपके चर्च में या आपके घर पे आना ज़रूरी था, तभी तो आपको सिखा पाते हैं। लेकिन आज रिवर्स हो गया। आज कोई भी शिक्षक किसी चर्च में घुस के नहीं सिखाता। फिर क्या होता है? आज बिलीवर्स जाते हैं, उनके घर में नहीं जाता, उनके चर्च में भी नहीं जाता। एक प्लेटफॉर्म है हमारे पास, इंटरनेट। लोग यूट्यूब में जाके टीचिंग सुनते हैं ना, एफबी में जाके टीचिंग सुनते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। और स्टैटिस्टिक्स के अनुसार किसी भी बिलीवर को उसकी अपने चर्च में दी गई, पिछले संडे दी गई शिक्षा के बारे में पूछे तो 90% को याद नहीं है, लेकिन 1 महीने पहले यूट्यूब में जो देखा था उसको याद रहता है। मैं नहीं कह रहा कि यूट्यूब में सारी शिक्षाएं गलत हैं, लेकिन सबको ये देखना चाहिए कि उनको शुरुआत में जो कुछ भी सिखाया गया था वो उनको समझ आया था कि नहीं, और दूसरा उसमें वो चल रहे कि नहीं। तो झूठी शिक्षा को वो पकड़ सकते हैं, वो उनको समझ आएगा। क्यों? क्योंकि उनके पास पवित्र शास्त्र उनके दिमाग में है, उनके मन में है, और फिर उनके पास पवित्र आत्मा भी है, समझ सकते हैं। झूठी शिक्षाएं बहुत ही लुभाने वाली शिक्षा होती है, आपके मन को बहुत ज़्यादा वो अपील करती है, क्योंकि उसमें साइकोलॉजिकल बातें ज़्यादा है, वचन कम होता है। और ये सारी बातें ज़रूरी क्यों हैं? पौलुस तीमुथियुस को क्यों बता रहा है कि आप इस तरह के लीडर्स को चुनना? मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, क्योंकि कलीसिया जो है परमेश्वर का घर है, परमेश्वर की देह है, और सत्य का खंभा है और नींव है। इट इज़ अ पिलर ऑफ ट्रूथ एंड द फाउंडेशन ऑफ ट्रूथ। अगर कलीसिया सही नहीं है तो सत्य इस दुनिया में सही रीति से
नहीं दिखाई देगा ना। फिर अगर कलीसिया बिगड़ गई तो फिर सत्य के लिए जगह नहीं होगी। इसलिए कलीसिया को संभालना ज़रूरी है। और फिर प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया के प्रति बहुत, हिंदी में कहते ना, बहुत धुन रखता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी देह है। और फिर उसने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यही कहा था ना प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती का 16वां अध्याय में, आई विल बिल्ड माई चर्च। तो चर्च को बनाने के लिए आप कभी समय निकाल के किसी बिल्डिंग साइट पे खड़े रहना थोड़ी देर, कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, या गूगल में सर्च कर लेना कंस्ट्रक्शन, ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन, देखना कैसा होता है। फाउंडेशन डालने के बाद वो बनाना शुरू करता है तो ऐसा नहीं है कि एक एक ईंट रखता है और अपने आप बनते जाता है। वो ईंट रखता है, फिर वापस निकालता है, फिर उसको तोड़ता है थोड़ा सा ताकि वो फिट बैठ जाए, फिर मसाला लगाता है, प्लास्टरिंग करता है, फिर एक ईंट लगाता है, लगाते लगाते उसके बाद ये बड़ा हो गया, इसको काट के फिर छोटा करता है, तोड़ के, मार के, है ना। तो कलीसिया को भी ऐसे ही बनाता है यीशु मसीह। ये नहीं कि सारे विश्वासी आ गए, इकट्ठे हो गए, एक कलीसिया एक जगह पर मिल रहे हैं तो ठीक है, नहीं, मेहनत करनी पड़ती है। और वो मेहनत यीशु मसीह करता है। क्यों? क्योंकि वो सिर है और कलीसिया उसकी देह है। और उस काम को करने के लिए प्रभु ने लोगों को चुना है, उनके द्वारा करता है, लेकिन कलीसिया को बनाने की जो जिम्मेदारी है वो प्रभु यीशु मसीह की है। और वचन में ये भी लिखा है कि जब तक परमेश्वर घर को नहीं बनाता, लिखा है ना कहीं वचन में 127 में लिखा है, जब तक परमेश्वर घर को नहीं बनाता, बनाने वाला व्यर्थ में मेहनत करता है। तो इसलिए जब प्रभु ने लिखवाया है तो प्रभु फिर स्वयं करेगा ना, कलीसिया को वो बनाएगा। जब तक यीशु मसीह नहीं बनाता, कलीसिया को बनाने के लिए बाकी लोग जो मेहनत करते हैं वो व्यर्थ में करते हैं। ये सारी बातें मैंने क्यों बताया? क्योंकि यीशु मसीह को अपनी कलीसिया की परवाह है। यहाँ पर हमने देखा था पिछली बार कि जब किसी लीडर को चुनता है तो सबसे पहले ये देखना है कि वो निर्दोष हो, अध्यक्ष निर्दोष हो, यानी उस पर कोई दोष ना लगा सके। ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा आपको जिस पर कोई दोष ना लगाए? ऐसा तो मिलेगा नहीं, क्योंकि लोग जब चाहे दोष लगा सकते हैं किसी पर भी। और फिर एक बाइबल में एक ब्लेसिंग है, मत्ती का 5वां अध्याय का 11वां पद में यीशु मसीह ने कहा कि धन्य हो तुम जब लोग तुम पर झूठे इल्जाम लगाएंगे। आनंद मनाना, खुश हो जाना, तो वो एक ब्लेसिंग है अंग्रेजी में जो हम नहीं चाहते। लेकिन ध्यान रखना, उस ब्लेसिंग शब्द का अर्थ है कि तुम सराहने योग्य हो। वो एक प्रिविलेज है, लेकिन नहीं चाहते, नहीं चाहिए, ये प्रिविलेज नहीं चाहिए हमें, लेकिन वो पैकेज में है। तो प्रभु ने, इसलिए हमें मालूम है कि कोई भी लीडर पर इल्जाम लगाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति को चुनो जिस पर कोई दोष ना लगा सके। कहने का मतलब क्या है? इसी तिमोथी का 5वां अध्याय में लिखा है, एक आदेश है कि अगर किसी लीडर पर दोष लगाया जाता है, 19वें पद में, 5 को 19 में लिखा है कि अगर किसी पर दोष लगाया जाता है तो 2 या 3 गवाहों के सामने उस बात को देखना। यानी अगर कोई लीडर पर दोष लगाता है तो इसका, उस बात की तहकीकात करना, इन्वेस्टिगेशन करना पूरी रीति से, इंडिपेंडेंट विटनेस से पूछना, और उसके बाद सही निकला है तो उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। तो निर्दोष का मतलब है कि आप पर अगर दोष लगाया जाता है, जो कि संभव है, और इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन के बाद आप पर जो दोष लगाया गया है वो गलत साबित होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति को चुनना। यानी जो अपने जीवन को सही चला रहा हो, जो धार्मिकता के रास्ते में चल रहा हो, जो अपनी गलती को फट से अंगीकार करने वाला हो, जो पाप करता जरूर है लेकिन समय रहते ही अपने पापों का अंगीकार परमेश्वर के सामने करता हो, और अगर उसके पाप से कलीसिया पर असर आया है तो कलीसिया के सामने मानता हो,
ऐसा व्यक्ति, यानी वो किस बात को दर्शाता है? उसका चरित्र को दर्शाता है। ऐसा कैरेक्टर रखने वाले आदमी को चर्च का लीडर के होने के लिए नियुक्त करना। ध्यान रखना, इससे पहले कि आपके मन में सवाल आए फिर पूछे, पौलुस और पौलुस के साथ बाकी जो प्रेरित और लीडर्स होते थे, ये क्या करते थे? एक जगह में जाके सुसमाचार सुनाते थे, लोग विश्वास करते थे। जब लोग विश्वास करते तो वहाँ पे क्या बनता है? एक कलीसिया बन जाती है, ठीक है। और पौलुस कुछ समय वहाँ रुकता था, कुछ दिनों या महीनों तक, उसके बाद फिर आगे किसी और शहर में जाता था, वहाँ पे प्रचार करता था। तो जहाँ पर पहले प्रचार हुआ, जहाँ पर पहले लोगों ने विश्वास किया, जहाँ पर कलीसिया बन गई, वहाँ पे एक लीडर को नियुक्त करना ज़रूरी है। और इसी तरह मैंने आपको बोला था कि एफेसस में पौलुस लगभग 3 साल रहे हैं, लेकिन वहाँ से निकलने से पहले पौलुस ने वहाँ पर लीडर्स को नियुक्त किया था, पास्टर्स या लीड पास्टर्स या सीनियर पास्टर जो भी आप कहेंगे, और असिस्टेंट पास्टर सब नियुक्त किया था। लेकिन अब फिर से वहाँ पर नियुक्त करने की बात आ रही है। एक सीन ये है। दूसरा, अगर आप आज के ज़माने में आप एक जगह पे जाके प्रचार करना शुरू किया और वहाँ पे लोगों ने विश्वास किया और उसके बाद आप उसी शहर में रहें और आगे कहीं नहीं जा रहे हैं, तो उस चर्च का लीडर कौन होगा? आप स्वयं होंगे ना, क्योंकि आपने शुरू किया, आपने प्रचार किया, लोग विश्वास में आए और आप उसी शहर में हैं, उसी जगह में हैं, आप आगे कहीं नहीं जा रहे हैं, तो उस कलीसिया को कौन संभालेगा? आप ही संभालेंगे ना। कोई नहीं कह रहा कि मैं कहना चाहते हाँ मैं संभालूंगा, क्योंकि मैं प्रचार करूंगा, लोग विश्वास करेंगे, मैं संभालूंगा। ओके, क्योंकि उस समय उस सूरत में आपको किसी और व्यक्ति को नियुक्त करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके द्वारा काम हुआ, प्रभु आपको वहीं रुकने के लिए कह रहा है। हो सकता है कुछ सालों के बाद आप वहाँ से आगे बढ़े, किसी और शहर में जाएं, तब आप किसी को नियुक्त करके जाएंगे। तो ये जो नियुक्ति की बात हम कर रहे हैं ना, वो ये है, जब तक आप उसी जगह में हैं, आप ही लीडर है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है। लेकिन जब आप उस जगह को छोड़ के आगे जाएंगे तो किसी और को नियुक्त करेंगे, तो उस समय ये सब बातें देखी जानी चाहिए। उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं, बाइबल कॉलेज डिग्री नहीं, उनकी नेचुरल एबिलिटीज़ नहीं, फिर क्या देखना चाहिए? चरित्र। सबसे बड़ी बात, सबसे ज़रूरी बात, उसके चरित्र को देखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी बहुत सारे गुण हम देखेंगे और ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति बिल्कुल परफेक्ट हो, ऐसा एक व्यक्ति मिलेगा नहीं हमें। फिर क्या देखना है हमें? थोड़ा बहुत उसमें दिखाई देना चाहिए, क्योंकि हम सबके अंदर, मैंने एक संडे बताया था ना कि प्रभु ने ये सारे गुण डाल रखे हैं। जितनी भी बातें अभी हम स्टडी करेंगे ना आज और आने वाले संडेस में, ये सारी बातें एक विश्वासी के अंदर है। आपको बाहर से लाके अंदर डालने की ज़रूरत नहीं। जब आपका नए सिरे से जन्म हुआ है तो ये सारी चीज़ें प्रभु ने डाल दी है आपके अंदर, लेकिन आपको उसके अनुसार अपने जीवन को बदलना है, प्रैक्टिस करना है। यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको नियुक्त किया जा सकता है। अगर आप नए सिरे से जन्म पाने के बाद अपनी पुरानी चीज़ों में ही चल रहे हैं तो आपको फिर लीडर बनने की जिम्मेदारी नहीं दे सकते, आप लीडर नहीं बन सकते। अगर जरा सा भी दिख रहा है आपके जीवन में तो चांस है, ये सारे गुण आप में थोड़ा थोड़ा करके दिख रहा है तो इसका मतलब आप चलने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर ये भी दिखाई देता है कि उस व्यक्ति की में ये चाहत है कि मैं इसमें बढ़ूं। इसलिए नहीं कि वो कहता है कि हाँ मैं ज़्यादा प्रार्थना करना चाहता हूँ या मैं ज़्यादा बाइबल स्टडी करूँगा, वो कहने से नहीं, आपको दिखाई देता है कि वो कोशिश कर रहा है। जो व्यक्ति कहता है कि मैं ये सब कुछ छोड़ के वचन के अनुसार चलना चाहता हूँ, वो उसका कोई गारंटी नहीं कि चलेगा या नहीं चलेगा। लेकिन जो चलने की चाहत रखता है, वो कोशिश करता है, वो आपको दिखाई देगा। ऐसे लोगों को नियुक्त करना चाहिए। यानी आप पर दोष लगाया जा सकता है, लेकिन वो
जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, इट वोंट स्टिक ऑन यू। लगाया निकल गया, लगाया निकल गया। जैसे बर्फ़ की सिल्ली पर अगर आप पेंट लगाते हो तो कैसा होता है, लोग इल्ज़ाम लगाएंगे लेकिन पता चलेगा कि झूठा इल्ज़ाम है। ऐसे व्यक्ति लीडर बन सकता है, यानी उनके जीवन में ऐसी कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। जैसे वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो पैसे के घमंड करता हो, या जो मैनिपुलेट करता हो, हेर फेर करता हो, या फिर लोगों को अपने दबदबा में रखता हो, कंट्रोल करता हो। ऐसे व्यक्ति लीडर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि अगर कंट्रोल करने वाला फिर सारे चर्च को कंट्रोल में रखेगा, अपनी मनमानी करेगा। या धोखा करने वाला हो, या व्यभिचारी हो, ऐसे व्यक्तियों को नहीं हम चुन सकते। इसलिए कहा कि उसका कैरेक्टर सही होना चाहिए। और ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ चर्च का, अभी तो हम अध्यक्ष को देख रहे हैं जो सीनियर मोस्ट लीडर है, सिर्फ उनके लिए नहीं, सारे लीडर्स के लिए है। और आगे अध्ययन करते हुए मैं आपको दिखाऊंगा, ये बाइबल में है, ये 3रा अध्याय में ही है, ये सारे लीडर्स के लिए है। तो इसलिए ये मत सोच लेना कि चलो ये तो बड़े पादरी के लिए है बाकी लोगों के लिए कोई छूट है, नहीं, सबके लिए बराबर है। और आप भी जब किसी शहर में जाके रहना शुरू करेंगे, प्रचार करेंगे यीशु मसीह के बारे में, और लोग विश्वास में आएंगे, कलीसिया बन जाएगी, तो आपको भी ध्यान रखना है कि आप जब अपने असिस्टेंट लीडर्स को चुनेंगे, अपने एसोसिएट लीडर्स को चुनेंगे, तो इन सारे गुणों को देखना चाहिए। इसके बिना अगर आप आपकी मित्रता के कारण किसी को अपॉइंट करेंगे, तो वो आप परमेश्वर की विधि के खिलाफ जाएंगे और कलीसिया को नुकसान होगा। और यीशु मसीह को कलीसिया की परवाह है। ये जो मैंने निर्माण के बारे में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया है ना, कई बार बिल्डिंग को खूबसूरत बनाने के लिए पहले पूरा तोड़ते हैं ना, या कुछ हिस्सों को तोड़ते हैं। तो परमेश्वर ऐसा कर सकता है, कलीसिया को तोड़ सकता है, फिर से बना सकता है। इफिसुस इसी कलीसिया को, क्योंकि ये परमेश्वर को बहुत प्यार करने वाली कलीसिया थी, यानी लोग परमेश्वर को बहुत प्यार करने वाले, परमेश्वर के धुन में रहने वाले थे। इसी कलीसिया से परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य में पूछा ना, तुम्हारा पहला सा प्रेम कहाँ है? और इस बारे में सोचो, विचार करो कि तुम कहां से गिरे हो, पहले तुम कहां थे अपने विश्वास में, और परमेश्वर के प्रति जो विश्वास योग्यता है उसमें तुम कहां थे, हाई लेवल पे थे, वहां से तुम गिर गए हो। अब प्रभु ने एक चेतावनी भी दी उस कलीसिया को। क्या दी? अगर तुम जयवंत नहीं बनोगे, यानी मन नहीं फिराओगे, और इन चीजों को जो अभी ठीक नहीं है ठीक नहीं करोगे, तो मैं क्या करूंगा? किसी को याद है? प्रभु ने कहा था कि मैं, बाइबल की भाषा में, मैं तुम्हारी दीवटों को हटाऊंगा, आई विल रिमूव द लैम्प स्टैंड। और लैम्प स्टैंड किस बात को दर्शाता है? कलीसिया को दर्शाता है। यानी प्रभु ने कहा कि मैं कलीसिया हटाऊंगा वहां से। और आप जो लोग गूगल में जाते हैं, देखना, ये कलीसिया, एफिसस की कलीसिया मॉडर्न टर्की में है, ठीक है? अंग्रेजी में टर्की, हिंदी में तुर्की बोलते हैं। वहां जाके देखना, आज भी एफिसस शहर है, लेकिन वहां पर एक भी विश्वासी नहीं है, कलीसिया है नहीं। देयर इज नो चर्च इन एफिसस। क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा था कि मैं हटाऊंगा, अगर तुम मन नहीं फिराओगे तो मैं हटाऊंगा। आज के चर्च नहीं है वहां पे। प्रभु कर सकता है, क्योंकि प्रभु की कलीसिया है। तो सीरियस बात है ना, ऐसा कभी सोचा नहीं था। रेवलेशन की बुक पढ़ी जरूर होगी, लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं दिया। और मुझे आज, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं कि एफिसस का नाम क्या है आज, तो पता चलेगा। मुझे याद नहीं है, मुझे मालूम था शायद अल्लाह शहर है, या स्मिरना इस्मीर मुझे याद है, लेकिन एफिसस का नाम मुझे याद नहीं है। तो आप ढूंढ लेना, जो भी नाम से है उस शहर में देखना, कोई भी विश्वासी नहीं, देयर इज नो क्रिश्चियन चर्च, देयर इज नो चर्च एफिसस में, क्योंकि प्रभु ने कहा था। खैर, हमारा विषय वो नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कलीसिया को बनाने के लिए परमेश्वर कलीसिया को तोड़ भी सकता है।
और जो जो पार्ट्स खराब है उसको हटा के नए पार्ट्स लगा सकते हैं। ठीक है, ये मेरा ट्रांसलेशन है, मेरा वर्जन है। तो एक अगुए में या उसके जीवन में क्या होना चाहिए? उसका चरित्र ठीक होना चाहिए। और जितने भी बातें हम आज और आने वाले दिनों में पढ़ेंगे उसमें आपको दिखाई देगा ये चरित्र को लेके है। दूसरा लिखा है कि वो एक ही पत्नी का पति हो। यानी कुछ कल्चर में, इंडिया में और इंडिया के बाहर भी, और यूनान में और एफेसस वगैरह जहाँ पे ये जिनके नाम पे ये पत्री जा रही है, जहाँ पे ये पत्री लिखी जा रही है, उस जमाने में भी एक से ज़्यादा पत्नी रख सकते थे लोग। इंडिया में भी कुछ जगहों में कानूनी तौर पर अलाउड है, लेकिन वो व्यक्ति विश्वासी हो तो वो लीडर नहीं बन सकता। मैं नहीं कह रहा हूँ, परमेश्वर कहता है कि वो एक ही पत्नी का पति हो। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैरिड होना चाहिए, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि एक बैचलर लीडर नहीं बन सकता, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक शादीशुदा व्यक्ति को चर्च का लीडर बनना चाहिए। वो उसके लिए भी सेफ है और कलीसिया के लिए भी वो सेफ है। लेकिन उसकी एक ही पत्नी हो, यानी उसका उसका प्यार, उसका दिल सिर्फ एक ही स्त्री के लिए हो, जो कि उसकी अपनी पत्नी हो। किसी और स्त्रियों पर या लड़कियों पर अगर एक व्यक्ति का मन जाता है या उस पर रुचि होती है तो उसको चर्च का लीडर नहीं बनना चाहिए, ये परमेश्वर कहता है, क्योंकि वो चर्च के साथ भी ऐसा ही करेगा। और उस जमाने में 2000 साल पहले की बात कह रहा हूँ आपको, रोमी समाज में ये सब होता था। एक से ज़्यादा स्त्रियों से शादी करना या अपनी पत्नी के अलावा और स्त्रियों के पास जाना, व्यभिचार बहुत आम बात थी उस समय। परमेश्वर ने चाहा कि कलीसिया एक नमूना बन के उस समाज में रहे। कलीसिया एक नमूना बन के रहना हो तो ये ज़रूरी है ना कि कलीसिया के लीडर्स ऐसा हो। तो परमेश्वर को अपनी कलीसिया की परवाह है। क्यों? क्योंकि वो उसकी देह है। यानी आपकी और मेरी परवाह है प्रभु को। हम सब मिलके कलीसिया बनती है ना। तो इतने सारे आदेश जो नया नियम में आपको मिलता है, इसका कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर को परवाह है। फिलिपियों की पत्री में लिखा है ना कि ये युग जो है, ये पीढ़ी जो है जिसमें आप और हम भी है, यानी 21st सेंचुरी। पहले फर्स्ट सेंचुरी में भी यही हाल था, आज भी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी बदलता नहीं। इस युग के लिए फिलिपियों की पत्री में लिखा है कि ये टेढ़ी है और हटीली है। ये पीढ़ी क्या है? टेढ़ी और हटीली। ए करप्ट एंड परवर्स जनरेशन, जिसमें हमें तारों के समान चमकना चाहिए। हमें किसको? हम विश्वासियों को, कलीसिया को, क्योंकि हमारे पास ज्योति है। अपनी कलीसिया के प्रति परमेश्वर की हम कह सकते हैं ख्वाहिश यह है कि मेरी कलीसिया चमकती रहे, अंधकार में चलने वालों को रोशनी मिलती रहे, उनको पता चले सही क्या है और गलत क्या है, और अपने टेढ़े मार्गों को छोड़कर, अपने हटीलेपन को छोड़कर परमेश्वर के राह में चलना शुरू करें। वो जिम्मेदारी कलीसिया की है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले लीडर्स को सीधे होने चाहिए, है ना? तब कलीसिया सीधी होगी ना। उन पर दोष कोई लगा ना सके और चर्च और वो लीडर या लीडर्स की एक ही पत्नी हो, या उनका प्यार सिर्फ एक स्त्री के लिए हो जो कि उनकी अपनी पत्नी हो।
यानी इन बातों से हमें ये पता लगता है ना कि चर्च जो है एक सोशल क्लब नहीं है। चर्च इज नॉट अ सोशल क्लब। ये परमेश्वर की देह है, परमेश्वर का घराना है, सत्य का खंभा और नींव है। तो इन सब बातों से हम क्या सीखते हैं? यही सीखते हैं कि परमेश्वर को कलीसिया की परवाह है, मेरी परवाह है। मुझे भी परमेश्वर की परवाह होनी चाहिए कि मेरे कारण मेरा परमेश्वर का निरादर ना हो। हम लोग शहर में रहते इसलिए हमें नहीं पता, लेकिन मेरा और रीना का जन्म शहर में नहीं, छोटे टाउन में हुआ है। और वहाँ पर हमें बहुत परवाह होती थी हमारे घर का, कि हमारे हमारे घर का बदनाम ना हो। हम ध्यान रखते थे। हम ऐसा कोई भी काम नहीं करते थे जिसके कारण लोग हमारे पेरेंट्स पर उंगली उठा सके। हमें बहुत ध्यान होता था, क्योंकि हमारे फैमिली के नाम पर हम गर्व करते थे। आज हमें परमेश्वर के विषय में गर्व करना चाहिए कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हमारे पिता पर कोई उंगली ना उठाए कि तेरा परमेश्वर ऐसा है, या तेरा परमेश्वर ये सिखाता है, या तुम्हारे चर्च में ये सिखाया जाता है। इस बात का किसको ध्यान रखना चाहिए? लीडर्स को पहले ध्यान रखना चाहिए, तभी बाकी लोग ध्यान रखेंगे। दिल्ली शहर में रहते हुए आपको पता ना कि आप अगर आपके पास गाड़ी है, गाड़ी चलाते, तो दिल्ली सड़कों में जब गाड़ी चलाते वक्त डेली एक बार कम से कम आप इरिटेट हो जाते हैं ना, है ना? तो कई बार रेड लाइट में लोग ड्राइवर्स जब रेड लाइट जंप करते हैं या ऐसा कुछ हरकत करते, तो मैं कई बार कुछ बोलने के लिए सोचता हूँ, तो मेरा हाथ जाता है वो शीशा डाउन करने के लिए, कहते मत बोल, आप ये मत बोलो कि आप कौन हो। कभी आपने ऐसा सोचा है? तो रीना अक्सर करती, आप अब चुप चुप रहो, कुछ मत बोलो। क्यों? क्योंकि हो सकता है वही व्यक्ति 2 संडे के बाद चर्च में आए, किसी आप में से किसी के द्वारा, और सामने उसको मैं मिलूं, वो फिर वचन सुनेगा मुझसे, अरे ये तो वही है जिसने मुझे गाली दी थी। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। सोचिए, आप बिल्कुल सही गाड़ी चला रहे होंगे और सामने वाले की गलती होगी, तब भी आप कुछ बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मेरे परमेश्वर पर कोई उंगली ना उठाए, मेरे परमेश्वर बदनाम ना हो, मेरी कलीसिया पर कोई उंगली ना उठाए। इस तरह सोचने के लिए अगुआ पहले ऐसे सोचने वाला हो। हमें परमेश्वर बहुत प्यार करता है, और इस जिंदगी में परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर को भी पलट के प्यार करें। इसलिए ये सारी बातें सिखाई जाती है। आने वाले संडेस में और हम सीखेंगे, इसमें बहुत सारे गुण हैं, हो सकता है पूरे साल निकल जाए। तो अभी फिलहाल हमने 2 गुणों पर देखा है, ध्यान दिया है कि एक निर्दोष हो जिस पर दोष ना लगाया जा सके, और एक ही पत्नी का पति हो, ऐसा व्यक्ति जिसका प्यार सिर्फ उसकी पत्नी के लिए हो। और एक अच्छी जगह होगी आज के अध्ययन को समाप्त करने के लिए। परमेश्वर की आशीष आप सभी लोगों के साथ रहे। और इस हफ्ते मैं समझता हूँ, इस हफ्ते और आने वाले हफ्तों में आप इस बात पर ध्यान करेंगे कि मेरे द्वारा मेरा परमेश्वर का बदनाम ना हो।